हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर इंडिकेट्स ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ रेड्यूसिंग शुगर्स इन द बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर कौन सा ऐसा कलर इंडिकेशन है जो कि हमें यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो शुगर है उसका कंसेंट्रेशन हायर है। ऑप्शन ए ग्रीन कलर, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ऑरेंज टू रेड, ऑप्शन डी ब्लू। क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है हमारा हायर कंसेंट्रेशन, तो राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑरेंज टू रेड कलर। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो हमारे यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं उसे देखने के लिए किया जाता है। सैंपल और बेनेडिक्ट एजेंट को मिक्स कर कर उसे बॉइल किया जाता है और उसके 3 to 5 मिनट के बाद उसका रिजल्ट नोट करते हैं। अगर जो हमारा सैंपल है वो ओनली ब्लू कलर का है तो यहाँ पर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो कलर चेंज हो जाता है हमारा ब्लू से ग्रीन की तरफ तो यहाँ पर ट्रेसेबल अमाउंट है शुगर का। अगर वो कलर चेंज हो जाता है येलो कलर की तरफ तो लो अमाउंट है, ऑरेंज कलर की तरफ चेंज हो जाता है तो मॉडरेट अमाउंट हम मानेंगे, और ब्रिक रेड हो जाता है तो यहाँ पर हाई शुगर कंटेंट प्रेजेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ एब्नॉर्मलिटी। ब्लैडर एक्स्ट्रोफी जो होती है वो मोस्ट कॉमनली कौन सी एब्नॉर्मलिटी के साथ एसोसिएट होती है। ऑप्शन ए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन डी जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि ब्लैडर एक्स्ट्रोफी जो है वो क्या चीज है। ब्लैडर एक्स्ट्रोफी इज अ कंडीशन वेयर द ब्लैडर इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ब्लैडर और उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं करेक्टली, जिसकी वजह से ब्लैडर एक्स्ट्रोफी और इसी के साथ ही एंटायर हमारा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है उसका डेवलपमेंट भी फेल्ड हो जाता है। इसीलिए यह दोनों चीजें एक दूसरे से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर रेस्ट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इट इज कॉल्ड। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लो पायरेक्सिया, ऑप्शन बी मॉडरेट पायरेक्सिया, ऑप्शन सी हाई पायरेक्सिया, ऑप्शन डी हाइपर पायरेक्सिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपर पायरेक्सिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पायरेक्सिया का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा लो पायरेक्सिया, जिसे कि आप माइल्ड पायरेक्सिया भी कहते हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो होता है हमारा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। सेकेंड है हमारा मॉडरेट पायरेक्सिया, जिसके अंदर टेम्परेचर रेंज आती है हमारी 100 डिग्री से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। हाई पायरेक्सिया जो होता है उसके अंदर आता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। लास्ट है हमारा हाइपर पायरेक्सिया, जिसके अंदर टेम्परेचर रेंज आती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से उससे ज्यादा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था हाइपर पायरेक्सिया, जिसके अंदर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज के बाइंड सैचुरेट वर्क टू रिड्यूस पोटेशियम लेवल। के बाइंड सैचुरेट जो होता है वो किस तरह से काम करता है पोटेशियम लेवल को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए बाय एनहांसिंग रीनल पोटेशियम, ऑप्शन बी बाय बाइंडिंग पोटेशियम इन द जीआई ट्रैक्ट एंड फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी है हमारा बाय न्यूट्रलाइजिंग पोटेशियम इन द ब्लड, ऑप्शन डी है बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम अपटेक इनटू सेल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। के बाइंड सैचुरेट जो होता है वो बाइंड हो जाता है पोटेशियम से इन जीआई ट्रैक्ट, उसके बाद वो फैसिलिटेट करता है इसके एक्सक्रीशन को। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह हमें के बाइंड पाउडर का इमेज दिया गया है, जिसके कंपोनेंट के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम, पॉलिस्टीरीन और सल्फोनेट पाउडर। यह जो होता है ऑरली हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइमरी यूज किसमें किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर मैनेजिंग हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया को मैनेज करने के लिए इसको दिया जाता है। यह जो पाउडर है उसको इनहेल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफिंग भी हो सकती है। के बाइंड पाउडर को जैसा कि हमने देखा है कि ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं। इस पाउडर को थोड़े से अमाउंट में वाटर लेना है और फिर कंज्यूम करने को बोलते हैं पेशेंट को। क्वेश्चन है, व्हाई इज आई पैडिंग कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट्स विद अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस वाले पेशेंट्स के अंदर हम कॉमनली यूज में लेते हैं आई पैडिंग को, उसका क्या रीजन है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस आई प्रेशर, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट कॉर्नियल ड्राइंग एंड डैमेज, ऑप्शन सी टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स, ऑप्शन डी टू एनहांस विजुअल क्लैरिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू प्रिवेंट कॉर्नियल ड्राइंग एंड डैमेज। चलिए इसका रेशनल देख लेते हैं।
आई पैडिंग इज अप्लाइड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट कॉर्नियल ड्राइंग एंड डैमेज। कॉर्नियल ड्राइनेस और डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैडिंग को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो जो है वो आईज को ब्लिंक नहीं कर पाता है और क्लोज नहीं कर पाता है नेचुरली, जिसकी वजह से अगर हम पैडिंग करते हैं तो वह प्रोटेक्ट करता है आईज को फ्रॉम एक्सपोजर एंड पोटेंशियल इंजरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 mg of morphine sulfate I am ordered. Available ampoule contain 10 mg morphine in 1 ml. How many ml of this drug is to be administered in correct dose? यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। करेक्ट डोज कितना एडमिनिस्टर करेंगे यह हमें पता करना है। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है मॉर्फिन सल्फेट का जो एक एम्पूल है उसके 1 ml के अंदर 10 mg मॉर्फिन सल्फेट प्रेजेंट है और हमें जो एडमिनिस्टर करना है वो है 5 mg। तो आप कितना एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए 0.5 ml, ऑप्शन बी 0.75 ml, ऑप्शन सी 0.85 ml, ऑप्शन डी 1.5 ml। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 0.5 ml। चलिए अब हम देखते हैं हमने 0.5 ml ही क्यों एडमिनिस्टर किया, क्योंकि हमारा जो एम्पल था 1 ml है उसके अंदर 10 mg, तो 0.1 ml जो होगा उसके अंदर होगा 1 mg। तो इस तरह से जो 0.5 ml है वो हमारा इक्वल हो जाएगा 5 mg से। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको भी दोनों को हाफ हाफ कर सकते हो, 5 mg और यह 0.5 ml, तो इस तरह से भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the recommended daily intake of calcium for adults aged 19 to 50? यहाँ पर हमें एज क्राइटेरिया दिया गया है 19 से लेकर 50 के बीच में एक एडल्ट का कैल्शियम इंटेक जो होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ई 4.0 से लेकर 5.0 mg, ऑप्शन बी 40 to 50 mg, ऑप्शन सी 4000 से 5000 mg, ऑप्शन डी 800 से 1000 mg। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। अगर हम कैल्शियम इंटेक की बात करते हैं तो वो डेली होना चाहिए 800 से लेकर 1000 mg के बीच में। In our body, calcium is essential for several important functions like bone and teeth health, muscle function, nerve transmission, in blood clotting। इन चारों ही फंक्शंस के अंदर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज ए VVM इंडिकेट्स दैट ए वैक्सीन हैज बीन एक्सपोज्ड टू इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अगर हम वैक्सीन को एक्सपोज करते हैं इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर से तो यहाँ पर हमारा VVM जो है वो किस तरह से इंडिकेट करेगा। ऑप्शन ई बाय चेंजिंग कलर, ऑप्शन बी बाय एमिटिंग ए साउंड, ऑप्शन सी बाय अल्टरिंग द वाइल्ड शेप, ऑप्शन डी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वैक्सीन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बाय चेंजिंग द कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि VVM क्या है। VVM है हमारा वैक्सीन वाइल मॉनिटर। VVM जब भी इनएप्रोप्रिएट हीट के साथ एक्सपोज होता है तो वहां पर उसका कलर चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम 4 कैटेगरी देखेंगे जिससे कि हम यह पता करेंगे कि हम वैक्सीन को कब यूज में ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो है हमारा ये आउटर स्क्वायर है और यह अंदर जो है वो इनर स्क्वायर कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनर स्क्वायर लाइटर है आउटर सर्कल से तो हम इस वैक्सीन को यूज में ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ इन फर्स्ट वाली दोनों कंडीशंस के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो इनर स्क्वायर है वो बाहर वाले आउटर स्क्वायर से लाइट कलर का है, तो यहाँ पर इस वैक्सीन को यूज में लिया जा सकता है। वहीं अगर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच में कलर डिफरेंस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर इस वैक्सीन को यूज में नहीं लेना है, डिस्कार्ड कर देना है। इसके बाद एक और फोर्थ कंडीशन दी गई है जिसके अंदर क्या है कि बियॉन्ड डिस्कार्ड पॉइंट स्क्वायर कलर इज डार्कर देन द आउटर सर्कल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आउटर सर्कल है उससे भी इनर सर्कल ज्यादा डार्क हो गया, तो इस वैक्सीन को भी हम यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एस्पिरिन पॉइजनिंग। अगर सीवियर लेवल की एस्पिरिन पॉइजनिंग है तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होगा। ऑप्शन ई सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इंट्रावेनस फ्लूइड विद डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन डी एक्टिवेटेड चारकोल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एस्पिरिन का टॉक्सिसिटी हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको ट्रीटमेंट के तौर पर यूज में लेंगे। इसको ट्रीटमेंट के तौर पर यूज में लेने के 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यह एनहांस करता है एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करने के लिए एनहांस करता है। इसी के साथ ही एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको भी करेक्ट करता है। इसीलिए इन दोनों रीजन की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट को एडमिनिस्टर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क? वेंचुरी मास्क का क्या एडवांटेज है? ऑप्शन ए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इज डिलीवर्ड. ऑप्शन बी, डिलीवर प्रिसाइज एंड हाई फ्लो रेट्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑप्शन सी, O2 is delivered quickly for short periods. ऑप्शन डी, provide moderate to high density aerosols. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिलीवर प्रिसाइज इन हाई फ्लो रेट्स ऑफ ऑक्सीजन. आपने मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी देखे होंगे तो उसके अंदर वेंचुरी मास्क को भी देखा होगा, जो कि मेनली यूज में लिया जाता है प्रिसाइज कंसंट्रेशन और हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए.